हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एम पुस्तक। आज का अपना टॉपिक है इंडियन हिस्ट्री जीके टेस्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ जाता है दोस्तों। निम्नलिखित में से दिल्ली के सुल्तान की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति पाई गई है। तो ऑप्शन नंबर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2। बलबन के प्रशंसा में एक प्रशस्ति संस्कृत में पाई गई है। नेक्स्ट है जिल्हा, अर्थात जिसका अर्थ होता है पृथ्वी पर भगवान की छाया की उपाधि किसने प्राप्त की थी। तो बलबन ने यह प्राप्त की थी। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वे दो वंशज कौन थे जिन्होंने खिलजी शासकों से तत्काल पहले और बाद में शासन किया। तो वह थे ऑप्शन नंबर 3 गुलाम तथा तुगलक वंश थे जिन्होंने खिलजी शासकों से तत्काल पहले और बाद में शासन किया। क्योंकि गुलाम वंश जो था उसने 1206 से 1290 तक शासन किया और उसके बाद में खिलजी वंश ने किया था। उसके बाद में तुगलक वंश आया जिसने 1320 से 1414 तक शासन किया था। नेक्स्ट है कि सुल्तान ने ज़मीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में निर्धारित किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने जमीन का आधा राजस्व के रूप में निर्धारित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन पारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया था। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो। नेक्स्ट है इनमें से किस शासक ने खड़ी सेना की शुरुआत की थी। तो दोस्तों खड़ी सेना की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। नेक्स्ट है किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था। यानी कि फिरोज तुगलक ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था और इसके लिए दिल्ली में रोजगार विभाग की स्थापना की थी। तो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फूलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे। यानी फूलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए भी उपाय फिरोज तुगलक ने किए थे। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। नेक्स्ट है अकबर दामाद था भारमल का और भारमल का संबंध दोस्तों राजस्थान से है, राजस्थान जयपुर से हैं। और भारमल ने अपनी पुत्री हरकूबाई से विवाह किया था। हरकूबाई का विवाह अकबर से किया था। नेक्स्ट है दागना पद्धति, घोड़ों को दागना और चेहरा सिपाहियों का वर्णनात्मक विवरण का प्रारंभ किसने किया था। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने इसे प्रारंभ किया था। दक्षिण का कबीर किस भक्ति संत को कहा जाता है। संत तुकाराम को दक्षिण का कबीर कहा जाता है। नेक्स्ट है गोरखनाथ के अनुयायियों को क्या कहा जाता था। गोरखनाथ के अनुयायियों को नाथपंथी कहा जाता था। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है नानक की तुलना किस पाश्चात्य विद्वान से की गई है। यानी कि नानक की तुलना किस पाश्चात्य विद्वान से की गई है। तो लूथर से इसकी तुलना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ननकाना नामक स्थान किस नदी के तट पर है। तो ननकाना नामक स्थान रावी नदी के तट पर है। नेक्स्ट है 200 वैष्णवों की वार्ता व 84 वैष्णवों की वार्ता नामक ग्रंथों के रचयिता कौन है। गोसाई गोकुल नाथ इसके रचयिता हैं। 84 वैष्णवों की वार्ता व 200 वैष्णवों की वार्ता के रचयिता कौन है। गोसाई गोकुल नाथ। नेक्स्ट है प्रथम मुगल बादशाह बाबर ने भारत में किस सूफी सिलसिले का प्रचलन किया था। प्रथम मुगल बादशाह बाबर ने भारत में नक्शबंदिया सिलसिले का प्रचलन किया था। नेक्स्ट है खोज की निम्न में से थी। यानी खोज की क्या थी। वो एक प्रकार की लिपि थी, यानी लिखने की जो लिपि थी उसे खोज की कहा गया। नेक्स्ट है मकतूबात लिखे हुए पत्रों का संकलन के रचयिता हैं। यानी मकतूबात लिखे हुए पत्रों के संकलन के रचयिता दोस्तों सूफी संत व अनुयायी और सहयोगों को लिखे गए पत्रों को मकतूबात कहा गया है। वो मुगल बादशाह जो 2 बार मुगल साम्राज्य की गद्दी पर बैठा वो था हुमायूं, जो कि 2 बार मुगल साम्राज्य की गद्दी पर बैठा। पहले बैठा ये 1530 से 40 तक और बाद में 55 में यह पुनः मुगल साम्राज्य की गद्दी पर बैठा। नेक्स्ट है शेरशाह सूरी ने अपने राज्य में प्रत्येक 4 मील की दूरी पर 1700 से अधिक सराय बनवाए और उनकी देखभाल हेतु नया पद सर्जित किया। उसे क्या कहा जाता था? सेना कहा जाता था।
कागज ए खाम क्या है? कागज ए खाम द्विभाषीय राजस्व अभिलेख था। द्विभाषीय राजस्व अभिलेख को कागज ए खाम कहा गया है। नेक्स्ट है मुजन्नस तुर्की ताजी और जांगल। मुजन्नस तुर्की ताजी व जांगल किसकी नस्लें हैं? तो वह हैं घोड़े की नस्लें। नेक्स्ट है किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ? तो जौनपुर से फतवा और अकबर के विरुद्ध जारी हुआ था। नेक्स्ट है अकबर की इच्छा के अनुसार किसने रामायण का पारसी में अनुवाद किया था? तो रामायण का पारसी में अनुवाद अब्दुल कादरी बदायून ने किया था। 2 ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। नेक्स्ट है किस मुगल शहरों को शिवनगर कहा है? यानी किस मुगल शहरों को शिवनगर कहा है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा बर्नियर को शिवनगर कहा है। नेक्स्ट है खालसा दी सोसाइटी ऑफ द प्योर की स्थापना की गई थी। यानी खालसा दी सोसाइटी ऑफ द प्योर की स्थापना 1699 में की गई है। कौन अकबर का गौर आलोचक था? अकबर का गौर आलोचक दोस्तों बदायूनी था, जिसका ऑप्शन नंबर 4 थे कि मिस प्रिंट हो चुका है। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक को निर्माता और भवन का राजकुमार कहा गया है? तो ऑप्शन नंबर 3 शाहजहाँ। यानी शाहजहाँ को मुगल शासकों ने निर्माताओं और भवन का राजकुमार कहा है। बाबर ने भारत में कौन सी परंपरा प्रचलित की थी? तो भारत के अंदर बाबर ने चौखाने वाली उद्यान की परंपरा प्रचलित की थी। जैसे कि इस प्रकार से कोई उद्यान है तो उसके बीच से एक रास्ता ऐसे बनाया जाएगा और एक रास्ता ऐसे बनाया जाएगा। ये परंपरा भारत में बाबर ने प्रचलित की थी। इस प्रकार से 4 खाने हो गए, 1 2 3 और 4। नेक्स्ट है किसके विरुद्ध बाबर ने चालाक अफगान कहकर हुमायूं को सचेत किया था? शेरखा। शेरखा के विरुद्ध बाबर ने हुमायूं को सचेत किया। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है आदमी के पूरे चित्र बनाने के लिए प्रसिद्ध कौन था? ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का धन्यवाद। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस कर लो, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी प्राप्त हो सके। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।